वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट, स्पीडी, इन सभी बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। रिविज़न सेशन है, देखते जाएंगे, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से होते हैं। तो ये होता है सिल्वर, ब्रोमाइड। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन का रीजन क्या है। तो ये होता है आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज से बहुत ज़्यादा निकलती है और AC से भी बहुत निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ें। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपका पुणे में है। आगे बढ़ें। जब पानी उबलता है तो इसका ताप कैसा रहता है। तो ये एक समान रहता है, ऐसा नहीं कि पहले कम रहेगा फिर ज़्यादा रहेगा, नहीं, बिल्कुल एक समान रहता है। आगे बढ़ें। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है। तो ये कुत्ते के काटने पे होता है हाइड्रोफोबिया रोग। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि जैसे जिसको भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करोगे, स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से मेरी स्पीड आप घटा बढ़ा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ें कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो क्या होते हैं। तो वो हीलियम होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि सॉलिड CO2 को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था। तो जी बोस्टिंग हाउस ने किया था। और जल का घनत्व अधिकतम कितने पे होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है ना। रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो एक समान तापमान को बनाए रखना, ये थर्मोस्टेट का काम होता है। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ फ्रिज होती होगी तो जो फ्रीजर होता है, कभी कभी उसमें लगातार बर्फ जमती लगती है और बर्फ बाहर निकलने लगती है। वो रीजन होता है कि जो थर्मोस्टेट होता है ना, वो खराब हो जाता है, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। ठीक, चले आगे बढ़ें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम होता है। तो फीमर होता है, हमारी जांग में हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो स्टील में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो आपकी एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो तुरंत सक्रिय होती है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है ना। जैसे ये तो अपनी बात हो गई, जैसे मान लो कि आपके बॉडी में कहीं कोई सुई चुभा दे तुरंत, तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, तुरंत हमारे माइंड को ये इन्फॉर्म करती है कि भैया देखो इस जगह पे सुई चुभाई जा रही है ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड बहुत काम की ग्लैंड मानी जाती है। चलो नेक्स्ट है मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो उसमें विटामिन A बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एथिलीन गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो LPG गैस में होते हैं। नेक्स्ट है लीकेज ज्ञात करने के लिए करने भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो तारापुर में हुआ था। तारापुर कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। तो जल की प्रवाह दर को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है कि साल्ट पीटर क्या कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है। तो जल व लवण की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में होते हैं। पायरोमीटर क्या मापता है। तो विकिरण की तीव्रता को क्या मापता है, पायरोमीटर। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे शुगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मेटियोरोलॉजी विज्ञान क्या कहलाता है। तो मौसम का अध्ययन जो भी लोग करते हैं उसको हम लोग मेटियोरोलॉजी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है कि हरे फल को कृत्रिम ढंग से पकाने प्रयुक्त गैस काम आती है। तो एसिटिलीन गैस को जो है, जो हरे वाले फल होते हैं उनको पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी। तो फंक साहब ने किया था विटामिन की खोज। नेक्स्ट है जीनोम चित्रण का संबंध किससे है। तो मस्तिष्क के चित्रण से है जीनोम चित्रण का संबंध। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था वो थे एडवर्ड जेनर साहब। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये मसूड़े को प्रभावित करता है पायरिया। नेक्स्ट है नीला थोथा क्या होता है। कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी। तो वो काली यानी कि ब्लैक दिखाई देगी। आगे बढ़ें। फैदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल होता है। गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो चार्ल्स साहब ने की थी गैस इंजन की खोज। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो गुर्दे यानी कि किडनी जब लोगों की खराब हो जाती है तो उस टाइम पे डायलिसिस का इस्तेमाल
किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1977। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दिमाग जो होता है वो प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटों तक जो अमाशय में भोजन होता है वो रहता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये क्वेश्चन आपने जितने एग्जाम दिए होंगे ना, उसमें मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता होगा, है ना। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका मानी गई है। लाल रक्त कणिका जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, पूछ रहा है इसका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है आरबीसी का जीवन काल। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुसाइडल जो पैकेट होती है कौन से नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग लाइजोसोम्स वो बोलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, एक समान कोशिका से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? तो ऊतक कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, नमक का अणुसूत्र कितना होता है? NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको टेबल सैल्ट भी बोलते हैं। ठीक, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है किसके? ये आपका भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। आगे बढ़ रहे हैं, शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? वही होता है हमारे बॉडी में, नमक बहुत ज़्यादा है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका घेंघा है। एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? वो आपका ब्लैक दिखेगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये आपकी अग्नाशय ग्लैंड होती है। हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? ये आपके कृंतक होते हैं। पाचन एंजाइम नहीं होते, ये आपकी पित्त रस में जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो नहीं होते हैं। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? आपकी जल में, यानी कि वाटर में हुई। कोशिका की शक्ति ग्रह क्या है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोशिका की शक्ति ग्रह, पावर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, लाइजोसोम्स की खोज किसने की थी? ड्यूवे साहब ने की थी लाइजोसोम्स की खोज। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका मानी गई है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज की थी। और वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है, आपकी केंद्रक नहीं पाई जाती। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? आहार नाल की कोशिकाएं जो होती हैं सबसे कम टाइम तक रहती हैं। कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% मात्र होती है। ठीक है, आगे बढ़ें, मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो एसिड की संख्या कितनी है? तो आपकी 20 है, यानी कि 20 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। भोजन के प्रमुख अव्यय कौन से होते हैं? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे बढ़ें, उच्च स्रावी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17% होती है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, ये आपके जो पुष्प फुसफुस होते हैं यही उसके क्या होते हैं? श्वसन अंग माने गए हैं हमारे बिच्छू में। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है कितनी? 35 बार होती है प्रति मिनट, जो श्वसन दर होती है सांस लेने की क्षमता होती है ना। आगे बढ़ रहे हैं, श्वसन दर सबसे कम होगी किसमें? आपकी सोते टाइम जो हमारी श्वसन दर होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? यहाँ पे कमी नहीं होना चाहिए थी, यहाँ पे होना चाहिए था किस विटामिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। हमारी बॉडी में विटामिन के अगर ज़्यादा मात्रा में है, अच्छी मात्रा में है, तो जो खून का थक्का है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, मनुष्य की हृदय कितने कोष्ठीय की होती है? यानी कि 4 चैम्बर की होती है जो ह्यूमन हार्ट होता है। सबको खून देने वाला जो रक्त समूह होता है कौन सा होता है? सबको पता होगा, ओ होता है। हृदय की संपंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ECG कहलाती है। ठीक है, रक्त होता है ये कैसा होता है? आपका क्षारीय होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो रक्त दाब नापते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एंटीबॉडी का अभाव होता है, रुधिर वर्ग ए और बी में एंटीबॉडी का अभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि जिसको हम लोग WBC भी बोलते हैं। ठीक है, मूत्रों के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? आपका मधुमेह का है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम, 1400 ग्राम होता है मनुष्य का भार, मतलब दिमाग का भार। ठीक है,
नेक्स्ट है, कोहनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपस, जो कि कान में पाई जाती है। मानव की मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना हुआ होता है? 33 जो अस्थियां होती हैं उससे मिलकर के बना होता है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? आपकी पीनियल ग्लैंड है। स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरोक्सिन माना गया है। नारी विकास हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है। आगे बढ़ें, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपका गायटर है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? आपका मेढक है। मानव शिशु में अश्रुग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 महीने के बाद, तब जाकर के बच्चा जब रोएगा तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? आपका मरु आवास में। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? आपके मटर पर उन्होंने आविष्कार किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था। आविष्कार ने एक्सपेरिमेंट किया था। बरगद है कैसा? ये आपका आवृतबीजी माना गया है। नेक्स्ट है, पादप भोजन में बनाने में गैस ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पुष्प में जननांग कौन से होते हैं? आपके पुंकेसर माने गए हैं। ट्रिम्नोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है? आपका निद्रा रोग होता है। आगे बढ़ें, CaCO3 का आवरण शरीर में पाया जाता है, आपका मोलास्का में पाया जाता है। ठीक है, एबीज वर्ग का जंतु कौन सा होता है? आपका उल्लू होता है। एनेलिडा जंतु कौन से होते हैं? बेलनाकार कृमि के होते हैं। ये क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो ध्यान से। जो एनेलिडा जंतु होते हैं वो कौन सी होते हैं? ये आपके बेलनाकार कृमि के होते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है कि मछली के हृदय की विशेषता क्या होती है? ये 2 कोष्ठीय हृदय के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक, टिटनेस के लिए टीका कौन सा होता है? DPT जो नाम का टीका होता है, ये खासकर टिटनेस के लिए लगाया जाता है। हसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग के कारण कैसा होता है? O2 की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं, तो सबको पता होगा। लेकिन एक चीज़ लोग कंफ्यूज होते हैं, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? वो 300 होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, एक हड्डियां दूसरे से जुड़ती जाती हैं, उसको मजबूत करती जाती हैं, और जब वो वयस्क होता है तो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है? आपके बाघ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? एनीमिया, जिसको हम लोग खून की कमी भी बोलते हैं। ऊंट के कूबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो ये वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? आपका यूरिया होता है। जितने भी लोगों को यूरिया का फॉर्मूला पता है, ठीक है, केमिकल नेम पता है, तो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस में होती है? तो आपकी गाजर में होती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड मानी जाती है वो मास्टर ग्लैंड मानी जाती है हमारी बॉडी की। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? यह आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट है कि रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक कौन सा होता है? आपका हीमोग्लोबिन होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है? तो 70 से 80% हमारे बॉडी में क्या है? वाटर है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? यह आपका मैग्नीज माना गया है। नेक्स्ट है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? आपका कैंसर है। एक छोटी सी जानकारी फिर से आपको दे दूं, याद दिला दूं, जिसको भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहाँ पे ऑप्शन में जाकर के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। बात आ रही समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त के हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपकी लोहा होती है। आगे बढ़ रहे हैं कि दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज कौन सा होता है? आपका फ्लोरीन होता है। विटामिन सी में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिड कौन सा है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आपका नपुंसकता होती है। आगे बढ़ें कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? आपका कोलेजन है। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपका ग्लूकोज है। ठीक है, आगे बढ़ें कि जंतुओं में शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? आपके फॉस्फोरस और कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? आपका ऑस्टियोमैलेशिया। और चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा कौन सा है? आपका फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, टुड्डू रोग पाया जाता है, आपका गेहूं में एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टुड्डू, वो उसमें पाया जाता है। कूनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कूनो अभ्यारण्य आपका मध्य
मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है। देखो एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जब भी आपको लगे कि किसी भी नेशनल पार्क का या फिर कोई भी अभ्यारण्य दिया गया है उसका आंसर आपको नहीं पता है और अगर ऑप्शन में एमपी है ना, तो आप उस पर तुक्का मारना हो तो एमपी पे मार दिया करो, मध्य प्रदेश पे, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास अभ्यारण्य है ना वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है एक तुक्का सही हो जाए, है ना, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब। चलो, कि मनुष्य में वेद ग्रंथियों की संख्या कितनी है, आपकी 25 लाख है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक किस में होती है, आपकी मस्तिष्क की होती है। फलों के रस एवं शहद में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज का सबसे एक्सटेंडेड फॉर्म होता है फ्रक्टोज, है ना। गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम कौन सा है, आपका रेखाकार है। और विटामिन ए का रासायनिक नेम कौन सा है, यानी कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए वो है आपका रेटिनॉल। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। चलो आगे बढ़ रहे हैं कि बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हेयर कहलाता है ट्रिकोलॉजी, है ना। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपका त्वचा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्किन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुत्ते में ताप नियमन में सहायक कौन सी होती है, उसकी जो जीभ होती है ना उसके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग कौन सा है, आपका लीवर सिरोसिस नाम का एक रोग होता है। जब हम अल्कोहल यानी कि ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं तो ये रोग हमारी बॉडी में होते हैं। नेक्स्ट है कि अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या है, तो उच्च रुधिर जो दाब होता है, हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है खाने को पचाने के लिए, तभी हमें सुस्ती लगती है और खाना खाने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है ना। चलो नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। और वक्र में पथरी बनने का कारण क्या है, आपका ऑक्सीलेटस। नेक्स्ट है कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग अंग कौन सा होता है, आपका गोल्जी काय होता है। और कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी होता है, आपका गन्ना। लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था क्या कहलाती है, उसको रजोदर्शन कहलाती है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पादप में स्टोमेटा, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, कितने दिन में बंद और रात्रि में खुलते हैं, आपकी जलोवेदिप जो पादप होते हैं वो दिन में बंद हो जाते हैं और रात्र में क्या होते हैं, खुलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेड़ को हानि अधिक होती है कैसे, उसकी तने की छाल को जब हम हटा देते हैं उससे पेड़ को ज़्यादा हानि होती है। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मानक कैसा होगा, आपका 0 होता है, यानी 0। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण कौन सा है, आपका क्रेस्कोग्राफ होता है। जितने भी क्वेश्चन इस पूरी सीरीज में आपको दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये सिर्फ रिवीजन सेशन है, सिर्फ सुनते जाएं, देखते जाएं, आप खुद देखेंगे। कोई भी टेस्ट सीरीज आप साइंस की लगाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें से कवर होंगे, बिल्कुल रिसेंट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ना। चलो, फलों की कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, आपका इथेफोन होता है, कृत्रिम रूप से पकाने में, है ना। नेक्स्ट है कि उभयलिंगी जंतु का उदाहरण कौन सा है, आपका केंचुआ है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है क्या होता है, पत्थर चट्टा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो मेरा टंग है, जीभ है ना, जैसे स्लिप हो जाती है, बोलने में लड़खड़ा जाती है। एक्चुअली लगातार बोलते रहो तो ऐसा होता है। तो इतनी बड़ी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, तो कम से कम इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे कि विजातीय संकरण का उदाहरण कौन सा है, खच्चर होता है ना। दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना साहनी की पहचान की गई थी इनके डीएनए से, ठीक है। प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो बिल्कुल मंद होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय चिलम किस पादप को कहा जाता है, तो मानोट्रोपा को भारतीय चिलम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मटर के जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम होता है, जो मटर के जड़ों में पाया जाता है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है, सर रोनाल्ड रॉस्को। भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसल कौन सी है, आपकी चावल है। और भारत में भी पूछा जाए कौन से राज्य में, तो आपका वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, आपका कमल है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेक्सिया। इसको दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। जब भी भारत की बात आएगी तो कमल बताओगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा रहेगा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, और पहला ही ऑप्शन आपको कमल दे देगा। और जैसे ही आप कमल देखोगे तुरंत टिक करोगे, और वहीं पर आप अपना 1 नंबर गंवा दोगे। तो इसलिए क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, आसान दिखे तो उसको और ध्यान से पढ़ो, ताकि सही क्वेश्चन पर आप टिक कर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो होता है केला, है ना। सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। और पोटेशियम तत्व का प्रतीक कौन सा होता है, यानी कि के। जो पोटेशियम होता है उसका सिंबल कौन सा है, के।
नेक्स्ट है अनिषेक फल कौन से होते हैं, बीज रहित जो फल हैं उनको हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं। फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है, आपका लोहे का। सोने का लैटिन नाम कौन सा है, आपका ओरम है। और मानव नेत्र में लेंस होता है, उभय उत्तलीय लेंस होता है मानव नेत्र में। आगे बढ़ें, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और पिंडन कहते हैं किसको, द्रव्य का ठोस में बदलने को क्या कहते हैं, पिंडन। नेक्स्ट है कि जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है किसका, ये आपका भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंजिंग है। यहाँ पर एक आपको केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है NH3 + HCl, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है NH4Cl। ये कैसी क्रिया है, ये आपकी योगात्मक क्रिया मानी गई है। नेक्स्ट है कि तांबे के प्रमुख अयस्क कौन से हैं, तो मेलाकाइट्रीन जो होता है वो तांबे का प्रमुख अयस्क माना गया है। नेक्स्ट है पिटवा लोहे का उपयोग किया जाता है, मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें कील, तार, जंजीर बनाने में इस्तेमाल होता है पिटवा लोहे का। लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है, ये आपका लोहे का है। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाए जाने वाली धातु है, ये आपकी तांबा और एल्युमिनियम में मिलाई जाती है। हवाई जहाज़ की बॉडी में बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, वो क्या है, वो आपका ड्यूरालुमिन है। कौन सा, ड्यूरालुमिन। आगे बढ़ें, चूहे मारने की दवा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं चूहे को मारने के लिए। कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है, सिलिकॉन होता है जो कि कंप्यूटर चिप बनाने में इस्तेमाल होता है। कपड़ों में वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त होते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों में अगर बहुत ज़्यादा कोई दाग धब्बे लग गए उसको हटाने के लिए। विद्युत का कुचालक होता है, आपका जो हीरा है ना वो विद्युत का कुचालक माना गया है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है, आपका हाइड्रोजन है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। ठीक, चलो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को जब भी हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, है ना। तो 2 क्या है, ये आपके परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं, 2। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है, वो टिन को मिलाया जाता है। परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है, 10⁻15 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। और यहीं पर अगर आवर्त सारणी में हम लोग देखें आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्गों की बात की जाएगी तो आप 18 बताओगे, आवर्त की बात की जाएगी कितना बताओगे, 7। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 वर्गों को क्या कहते हैं, तो वो P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आगे बढ़ें कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, आपकी बैक-बेरल साहब ने किया था। और गामा किरणें कैसी होती हैं, बिल्कुल उदासीन होती हैं। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कि ये आपका रेडियो आयोडीन का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ें, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है परमाणु भट्टी में। यहाँ पर फिर से एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, पूछ रहा है कैसी अभिक्रिया है, CaCO3, ये पूरा प्रोडक्ट दे रहा है कैसा, 4CO + CO2 का, ये आपकी अघटनीय अभिक्रिया मानी गई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है H2S + Cl2 का ये प्रोडक्ट बना रहा है 2HCl + सल्फर। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, Cl2 का यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें कि पीतल धातुओं का मिश्रण कौन सा है, Cu + Z होता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें कौन सी हैं, हाइड्रोक्लोरीन होती हैं। धोबी कपड़ों की पर पहचान चिन्ह कैसे लगाता है, सिल्वर नाइट्रेट से पहचान चिन्ह लगाता है। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन की गति को कम करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, आपकी पारा होती है। आगे बढ़ें, राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है, यहाँ पर आपकी लिग्नाइट भूरा कोयला सबसे अधिक पाई जाती है। अस्थियों में पाए जाने वाला फॉस्फोरस का यौगिक कौन सा होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित की जाती है कौन सी होती है, आपकी पारा। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल प्लास्टिक को बनाने में होता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम रेशा कौन सा होता है, आपका नायलॉन है। और जापान के नगर हिरोशिमा पर 5 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था, आपका यूरेनियम हुआ था। रंगीन गैस कौन सी होती है, आपकी क्लोरीन होती है। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं, आपकी गामा है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। टांका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन किन धातुओं से बनी होती है, आपकी टिन व सीसा की बनी होती हैं। नेक्स्ट है
स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं कौन सी हैं? आपकी क्रोमियम, लोहा व निकल होती हैं। इनका इस्तेमाल होता है स्टेनलेस, जो भी हमारे यहाँ बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें इस्तेमाल होते हैं। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? आपका सिलिका है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है? आपका फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग LNG बोलते हैं, में प्रमुख रूप से गैस कौन सी होती है? मीथेन का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है। गोबर गैस का प्रमुख अव्यय कौन सा है? इसमें भी क्या होता है? मीथेन होता है। और गन मेटल में कौन कौन सी धातुओं की मिश्रण की जाती है? तांबा, टिन और जिंक का इस्तेमाल होता है क्या बनाने के लिए? गन मेटल को बनाने में। आगे बढ़ें कि विश्व का सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? आपका बिटुमिनस कोयले का होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? आपका लिथियम है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन सा है? आपका क्रियाटस है। आगे बढ़ें, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खासकर SSC CHSL में क्वेश्चन हर सेशन में रिपीट होता ही होता है। आपका हाइड्रोजन यहाँ पर करेक्ट होगा। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? आपकी नाइक्रोम की। और भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? आपका ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? आपकी आर्गन है। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? आपका अपमार्जक होता है। प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है किससे? लेटेक्स से। आगे बढ़ें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? आपका सीसा है। आगे बढ़ें, सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला कौन सा होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो हम लोग जब आप देखते हो, जब भी हम बहुत सारे लोग बसों में बैठते हैं या फिर बसों के धुएं जब निकलते हैं, हमको देखो मछली आने लगती है ना, ऐसा होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये तुरंत हमारे अंदर जाता है और ये ब्लड के साथ रिएक्शन करता है, जिससे हमें चक्कर आने लगता है या फिर बहुत सारे लोगों को उल्टियाँ भी महसूस होती हैं बसों में। ये कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ठीक है, चलो। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स कैसे होते हैं? आपके प्रोटीन होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग बोलते हैं POP, का रासायनिक नेम कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट। अगर आपको POP का फॉर्मूला पता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो। रेडियम की खोज किसने की थी? आपकी मैडम क्यूरी ने किया था। आगे बढ़ें, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको हम लोग E=mc² बोलते हैं, का सूत्र E=mc नहीं mc² होता है, का सूत्र किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टीन साहब ने। अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपकी आर्गन होती है। आगे बढ़ें, हीरा एक शुद्ध कार्बन होता है, यह एक कुचालक होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? आपका हीरा जो होता है सिर्फ एक ही तत्व से बना है, इसमें कोई मिलावटी नहीं होती। टार्च में प्रयुक्त किए जाने वाले सेल कौन से हैं? आपके शुष्क सेल माने गए हैं। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। सामान्य ट्यूबलाइट में गैस कैसी होती है? आपकी आर्गन के साथ पारे का जो वाष्प होता है उसकी गैस होती है। पारे का किस धातु में पात्र में रखा जाता है? पारे को लोहे में रखा जाता है। आगे बढ़ें, विद्युत हीटर में प्रयुक्त प्रेस आदि की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। और बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? उसमें आपका हाइड्रोजन फुलाया जाता है। हाइड्रोजन से फुलाते हैं तभी देखो कितनी ऊपर चली जाती है, क्योंकि हल्की होती है ना। शराब में उपयुक्त होता है कौन सा? एथिल अल्कोहल होता है शराब में। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला रसायन कौन सा है? आपका निकोटीन है। विषैला रसायन यहाँ पे लिखा है, वो तो चाय में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन चाय में थोड़ा सा फिल्टर्ड होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो चाय भी करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता। लेकिन तंबाकू से क्या होता है, एकदम डायरेक्ट निकोटीन हमें मिलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? SiO2 होता है। दूध के खट्टे होने का कारण कौन सा है? आपका लैक्टिक एसिड होती है। आगे बढ़ें, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। और SI पद्धति में ताप का मात्रक कौन सा है? आपका केल्विन होता है। आगे बढ़ रहे हैं कि वेग में परिवर्तित की दर कौन सी है? आपकी त्वरण होती है। और संवेग का मात्रक कौन सा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का मात्रक। और बैकलाइट क्या है? एक तरीके का प्लास्टिक माना गया है। आगे बढ़ रहे हैं,
कि एंटीपायरेटिक दवा प्रयुक्त में लेते हैं, बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक नाम की दवा को लिया जाता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक कौन सा होता है? तो बल का मात्रक कौन सा है? आपका न्यूटन है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एन से, है ना। शक्ति का मात्रक कौन सा है? आपका वॉट होता है। आगे बढ़ रहे हैं, कार्य का मात्रक कौन सा है? ठीक है, बताओ भाई, कार्य का यानी कि वर्क का मात्रक कौन सा है? आपका न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात करता है? आपका पारा। सामान्य गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तरल पर दाब अधिकतम होगा? तो ये पारा की वजह से ही तरल पर जो दाब होता है क्या होता है? अधिकतम होता है। पानी का घनत्व तो अधिक किस ताप पर होता है? हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भाई, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस ताप पर होता है? वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि यह द्रव्यों में ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे। प्वाज जो मात्रक होता है किसका होता है? श्यानता गुणांक का होता है प्वाज। आगे बढ़ रहे हैं कि एक लोहे का ब्लेड पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव का पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी का ब्लेड, जो लोहे का ब्लेड होता है, वो ऊपर उसकी सतह पे तैरता है। प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में है, कौन सी? निर्वात में सबसे अधिक होती है। जो लाइट हम ट्रैवल करते हैं, मतलब जो लाइट होती है ट्रैवल करती है सबसे ज़्यादा किसमें? निर्वात में सबसे अधिक गति से ट्रैवल करती है। जल वाष्प में संचित ऊर्जा होती है आपकी गुप्त ऊष्मा। आगे बढ़ें, बर्फ़ के पिघलने के दौरान क्या होता है? वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप निम्न होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ठंड पड़ती है हिमपात के ठीक बाद। जिस टाइम पे बर्फ़बारी पड़ रही है ना, उस टाइम पे ठंडी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब बर्फ़बारी पड़ चुकेगी, एकदम बर्फ़बारी रुक जाएगी, उसके बाद की जो ठंडक होगी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ना। हैं कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? आपका हाइगेंस ने बताया। इंद्रधनुष बनाना उदाहरण है किसका? प्रकाश के वर्ग विक्षेपण का ये एक आपका उदाहरण माना गया है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए, कुछ ही और बचे होंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी बहुत सारी लूसेंट स्पीडी की वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम व अधिकतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होती है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका होता है ना। अब यहाँ पर देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको टाइम से दे पाऊँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।